हेलो दोस्तों, मैं फिर से आया हूँ आपके लिए कुछ अपडेट लेकर। अपडेट ऐसा है कि 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो आईटीआर फाइल करेंगे, मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, तो उन आईटीआर फॉर्म में कुछ चेंजेस आया है, कुछ अपडेट आया है। ये उस हम अपडेट को देखते हैं। जो चेंज आए हैं, सबसे पहला अपडेट जो मैंने रेड बोल्ड कलर कर रखा है ना, वो खास बातें हैं जिसमें हमें ध्यान देना है। तो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए सबसे पहला, तो मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया था, न्यू टैक्स रिजाइम। जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसे डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है। मतलब जब आप आईटीआर का पेज खोलेंगे, एक्चुअल अभी क्या है, रिटर्न चालू नहीं हुए इसलिए मैं आपको उस पर दिखा नहीं सकता। जैसे ही रिटर्न चालू होंगे तो मैं इसका एक अपडेटेड लाइव वीडियो बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि जो न्यू टैक्स रिजाइम है वो डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है। मतलब जैसे आप आईटीआर का पेज खोलेंगे ना, तो उसमें आपको पहले दो ऑप्शन आते थे, ऑप्ट न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट करने का और ऑप्ट आउट करने का। तो आप उसमें मैनुअली जाके टिक लगाते थे कि मैं इस ऑप्शन को ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, मगर अब क्या होगा, जब आप आईटीआर का पेज खोलेंगे तो उस पर डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजाइम सेलेक्टेड मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको न्यू टैक्स रिजाइम के अंतर्गत ही रिटर्न फाइल करना है। आपको उसे फिर मैनुअली ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, मतलब उसका सिलेक्शन हटाकर ओल्ड रिजाइम पे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें एक ख़ास बात ये थी कि जो बिजनेसेस थे, ये उनके लिए भी अवेलेबल तो है, ऑप्ट आउट कर सकते हैं, मगर वो उनके लिए वन टाइम अवेलेबल रहेगा ये। और जो इंडिविजुअल एचयूएफ या एओपी की बात करें, तो वो प्रत्येक वर्ष में, हर एक फाइनेंशियल ईयर में न्यू टैक्स रिजाइम से ओल्ड में जा सकते हैं या ओल्ड से न्यू में आ सकते हैं। उनके पास ये विकल्प रहेगा, जबकि बिजनेसेस के लिए ये ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आप आईटीआर फॉर्म नंबर 4 फाइल कर रहे हैं, तो आपको टिक लगाने के साथ साथ एक जो ये फॉर्म होता है I-10 IAE भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी मैं आपको लाइव, जब रिटर्न चालू हो जाएंगे तब इसका लाइव वीडियो बना के दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे करे हैं पिछले साल। दूसरा जो चेंज आया है वो दोस्तों HTCCH का आया है। मतलब आपने पहले सुना होगा, एक अग्निपथ करके स्कीम निकाली थी गवर्नमेंट ने, जो लोग आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे उनके लिए, तो उसी से रिलेटेड है ये। तो जिन्होंने भी 1 नवंबर 2022 को या उसके बाद अग्निपथ योजना में नामांकन किया था, मतलब एनरोल किया था, तो उस अग्निपथ कॉर्पस फंड में जितना भी कंट्रीब्यूशन था वो आपके HTCCH में एप्लीकेबल होगा। मतलब आपको उसका डिडक्शंस मिल जाएगी। HTCCH आपका ITR 1 और ITR 4 में ही दिखेगा। तीसरा जो चेंज आया है वो आया है 44 AD का। आप जानते हैं 44 AD में हम रिटर्न फाइल किया करते थे, उसमें जो लिमिट थी 2 करोड़ से जिसका टर्नओवर कम है, वो 44 AD में रिटर्न फाइल कर सकता है % से ज़्यादा अपना प्रॉफिट दिखाकर। तो वो इस लिमिट भी इस साल से बढ़ा दी है, वो लिमिट कर दी है 3 करोड़ तक की। और ऐसे प्रोफेशनल्स लोग जो होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हुए, वकील हुए, तो उनके लिए भी 44 ADA के अंतर्गत जो 50 लाख की लिमिट थी उसे बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है। मगर इसमें सबसे बड़ी शर्त ये रखी गई है कि जितना भी आपका टर्न ओवर होगा वो आपको 95% ऑनलाइन आना चाहिए, मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू, और केवल 5% आपका कैश होगा, तो ही आपकी यह बढ़ी हुई लिमिट आपके लिए एप्लीकेबल है। अदरवाइज आपको वही पुरानी 2 करोड़ की और प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख की लिमिट रहेगी। तो ये था दोस्तों छोटा सा अपडेट अपने रिटर्न के फॉर्म के लिए रिलेटेड। अब मैं आपके लिए इसका एक लाइव वीडियो लाऊंगा जैसे आईटीआर शुरू होंगे।